अभी है शाम का दृश्य, और शाम का दृश्य हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, आज है पूर्णिमा, और आज की पूर्णिमा है डांडा रोपनी पूर्णिमा, इसको हम बोलते हैं। आज हम भी हमारे यहाँ आश्रम के ऊपर जो होली का डंडा है वहाँ गाड़ते हैं, पूजा सारी चीज़ें कर कर, और यह चीज़ें हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब अमन बाबा यह सारी चीज़ें करेंगे। मैंने पूजा पाठ कर दी है, तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि कौन कौन अपने यहाँ पर होली का डंडा गाड़ते हैं। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी गौधूली बेला है, शाम का दृश्य बहुत अच्छा है। अमन बाबा इन डंडों को, दोनों को, लकड़ियों को गाड़ेंगे। यानी कि एक तो होती है जो हमारे यहाँ पर एक कदम के पेड़ की होती है एक लकड़ी, और एक लकड़ी होती है सेमल के पेड़ की, और हमने सारी चीज़ें यहीं लगाई, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब अमन बाबा खोदो इसको। अब थोड़ा गहरा खोदना। हम इसमें 5 कंडे रखते हैं, प्रतिदिन एक कंडा रखते हैं हम, जब तक होली का दहन होता है तब तक, और तब तक काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं। और उस दिन मेरा होता है विशेष अनुष्ठान पूरी रात भर। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। देखिए, हम लोग सारी चीज़ें विधि विधान से करते हैं। तो यह हमारे यहाँ शाम का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है। सूर्यास्त का दृश्य तो यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आप लोगों को जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज है पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को डांडा रोपनी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो आज हम होली का डांडा ही गाड़ रहे हैं। तो अभी गौधूली वेला है, और गौधूली वेला में ही हम होली का सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि यही मुहूर्त हमने कैलेंडर में देखा है। हम पिछले 10 साल से यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है आज घर पे। नहीं, सरको सरको तो सरको सरको। होली के जो डांडा रोपनी है पूर्णिमा है, इसी दिन इस यानी कि जो हमारे यहाँ सेमल का पेड़ होता है, सेमल का पेड़, और एक सेमल का पेड़ के साथ साथ में हम कदम का पेड़ भी लेते हैं। दोनों पेड़ों की डंडियों को इसमें गाड़ते हैं, और यहाँ एक शक्ति का प्रतीक होता है। यानी कि आप इसको पहलाद के रूप में गाड़ते हैं। जो लोग आज के दिन डांडा रोपनी पूनम के दिन डांडा रोपते हैं, वह आज के दिन सत्य की स्थापना करते हैं 1 महीने के लिए। तो अभी हम गौधूली वेला है, यानी कि संध्या का समय, और अभी मैं यही सारी चीज़ें कर रही हूँ। अब बाकी का कार्य बाबा भी करेंगे इसमें। तो सभी को यह कार्य करना चाहिए। अभी इस 1 महीने में बहुत सारे ऐसे तंत्र के प्रयोग है जो हम लोग करते हैं, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने 2 प्रकार की इसमें यहाँ डंडियाँ ली है। इनकी भी पूजा होगी दोनों की। कहाँ है वो? चलो चलो भाग जाओ उधर भागो। यहाँ दोनों डंडियाँ, यहाँ कदम की डंडी है, और यहाँ है सेमल की डंडी। यानी कि लकड़ी, मोटी लकड़ी भी गाड़ी जाती है, लेकिन यहाँ हम छोटी ही लकड़ी। और यहाँ प्रगति के प्रतीक भी है। अभी चल रही है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के साथ साथ यह कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो कौन कौन अपने घर के ऊपर इसकी स्थापना करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग तो कई साल से इस हिसाब से करते हैं, और हर कार्य हम दोनों पति पत्नी सारा इस हिसाब से करते हैं। अभी मैं इसकी करूँगी पूजा।
इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है अपने घर पे। इनको दोनों को इस प्रकार बांध कर और फिर इनको गाड़ा जाता है। शाम का दृश्य यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। अभी सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त का दृश्य बहुत अच्छा है। जैसा मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर दोनों टाइम का दृश्य इसी प्रकार से होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आई मत आना, भागो भागो। यहाँ लोग इतने बदमाश है, आज तो पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा सांप मार कर लाए, लेकिन वो काटने वाला सांप नहीं था। तालाब का पानी वाला सांप था। तो आज यहाँ लोग इसी हिसाब से सारी चीजें लाए थे। ऐसे तो आज के बाद में बहुत सारे ऐसे कार्य नहीं किए जाते, लेकिन हाँ, जो विवाह का कार्य वह हो सकता है इस महीने में, और हम भी अमन बाबा की शादी इसी महीने में कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह भी इसी महीने में हुआ था, और शायद अमन बाबा और इनकी भी सारी चीज़ें इस हिसाब से हो। तो अमन बाबा की शादी की तैयारी भी और उनकी भी सारी हमने कल से तैयारियाँ कर दी है। कल से शुभ मुहूर्त सारी चीज़ों का कर दिया है, और आज हमने होली का इस डांडे को अब हम गाड़ देंगे। चलो बाबा, अब आप गाओ और इसको खोद कर और फिर गाड़ दो। श्री माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है शाम का समय, यानी कि गौधूली बेला। अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ सूर्य अस्त का जो दृश्य इस हिसाब से है। तालाब में सूर्य की किरण पड़ रही है और उस हिसाब से सारा दृश्य है। लेकिन आज पूर्णिमा है और इसको हम डांडा रोपनी पूर्णिमा बोलते हैं। तो आज हम भी हमारे आश्रम के ऊपर, हम 10 साल से यहीं पर जो भी होली वगैरह यहीं मनाते हैं। तो हम लोग गौधूली बेला का भी इसमें मुहूर्त था, तो हम उसी में ही यहाँ सारी चीज़ें कर रहे हैं। पूरा व्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में किस किस ने अपने घर के ऊपर यह करा है, और सबको करना चाहिए।